मुस्तनसर हुसैन तारड़, नावल निगार, सफ़रनामा निगार, अफसाना निगार, कॉलम निगार, ड्रामा निगार, गर्ज के अदब का एक निगारिस्तान। पाकिस्तान में पिछले 30 बरस से सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले मकबूल तरीन अदीब। लम्हा मौजूद में बरसग़ीर के अहम तरीन उर्दू नसर निगार। जदीद सफ़रनामा निगारी का आगाज़ इनके सफ़रनामे निकले तेरी तलाश से हुआ। मॉस्को यूनिवर्सिटी के उर्दू निसाब में तकरीबन 40 बरस से इनकी तहरीरें शामिल हैं। पाकिस्तान में शुमाली इलाक़ाजात के लोगों ने इन्हें शुमाल के महबूब का लक़ब दिया। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने शुमाल के बारे में 16 सफ़रनामे लिखे। इनके नाम पर फेरी मेडोज़ में तारड़ झील है। उन्होंने मुतअद्दिद बर्फीली चोटियों और वादियों को मुतारिफ करवाया। गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले बेशतर सयाहों ने तारड़ के सफ़रनामों से मुतासिर होकर इन इलाकों का रुख किया। प्रोफेसर गालिना डिशिंकू और डॉक्टर लुडमिला वर्सलोवा के मुताबिक रूसी लोग पाकिस्तान को फैज़ की शायरी और तारड़ की नसर के हवाले से पहचानते हैं। भारत के गुलजार साहब ने इन्हें नसर का हिमालया करार दिया। इनकी इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में मॉस्को यूनिवर्सिटी की जानिब से खुसूसी गोल्ड मेडल दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इन दिनों टीवी चैनल्स जो हैं वो अदब से और अदीब से शदीद इज्तनाब करते हैं। पता नहीं अदीब उनके लिए मुज़र हैं या क्या है, या रेटिंग का कोई मसला है, लेकिन अदीब का नाम सिर्फ उस वक्त आता है जब वो इंतकाल कर जाता है और न्यूज़ में उसके जनाजे की अनाउंसमेंट होती है। उसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर और सदर साहब ताज़ीती पैगाम भेज दिए जाएं तो वो अदीब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट गिने जाते हैं। ये पहली और आखिरी मरतबा अदीब का नाम टीवी चैनल पर लिया जाता है। जियो टेलीविज़न ने अगर मुझे पाकिस्तानी अदब के नुमाइंदा अदीब की हैसियत से यहाँ मदऊ किया है तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़। ख़वातीन व हज़रात, तन्हाई जो है, तन्हाई से बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटी जन्म लेती है। जितनी भी डिस्कवरीज़ हैं, साइंटिफिक हों या फ़िलासफ़िकल हों, वो तन्हाई से ही जन्म लेती हैं। तो आज मैं यहाँ तन्हा बैठा हूँ, लेकिन तन्हा मैं इसलिए नहीं हूँ, सिर्फ ये है कि कॉम्पेयर और कोई नहीं, आप मेरे कॉम्पेयर हैं, आप मेरे मेज़बान हैं, मैं आपका मेहमान हूँ। आप सवाल करेंगे और मैं हत्तुल वसा उनके जवाब दूँगा। लेकिन आगाज़ में गारे हिरा में एक रात का जो पहला बाब कह लीजिए या पहला सफ़ा है वो कुछ यूँ है। तपश शौक़ ने हर ज़र्रे पे एक दिल बांधा। ये तपश शौक़ थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हाज़िरी की, जिसमें मेरे जिस्म का जो हर ज़र्रा था उसके साथ मैंने दिल बांधा हुआ था। और ये कैफ़ियत मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। तो ये उस मदीने का तज़किरा है। तो इसका उन्वान है फिर मदीने में होना कैसा होता है, यानी दोबारा मैं फिर मदीने में था और मदीने में होना कैसा होता है। जैसे कसरे अलहमरा के हिसार की एक शिकस्ता दीवार पर मेक्सिको के शायर ओकाज़ा के ये मिसरे कंधा दिखाई देते हैं जो उसने गरनाता में एक अंधे गदागर को देखकर लिखे थे। उसने कहा कि ए औरत, इस गदागर को भीख दो कि गरनाता जैसे शहर में होना और आँखों से महरूम होना ज़िंदगी में इससे बड़ी अज़ियत और कोई नहीं। तो वो गरनाता तो महज एक कॉम्पल थी, तो महज एक कॉम्पल की उस शजरे गुलरेज से क्या निस्बत जिसकी शाखों से ऐसी गरनाता जैसी हज़ारों कॉम्पलें फूटी थी। एक गरनाता, एक कॉम्पल अगर ऐसी थी तो जिस शजर मदीना से वो फूटी थी तो वो कैसा होगा। मदीने ऐसे शहर में तो इंसान बेशक अंधा हो तो भी ये उसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी। मदीने में होना ऐसा होता। जी, मैं पहले सवाल के लिए तैयार हूँ। तारड़ साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या आप ख़ुद को एक अजीम अदीब समझते हैं? बात दरअसल ये है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं एक बड़ा अदीब नहीं हूँ, मैं एक खुश नसीब अदीब। जितनी खुश नसीबी मेरे हिस्से में आई है
किसी बड़े अदीब के हिस्से में भी नहीं आई। जहाँ तक अज़मत का ताल्लुक़ है, अज़मत के जो मीनार हैं उन पे आप देखें कि कौन कौन बैठा हुआ है। वो बुल्ले शाह हैं, इकबाल हैं, गालिब हैं, मीर हैं, मस्तवकली हैं, शाह हुसैन हैं। तो ऐसे लोग अज़मत के मीनारों पर बैठते हैं। हम तो उनकी खाक के बराबर में नहीं हैं। तारड़ साहब, गारे हिरा की रात एक सूफियाना तजर्बा था। ये एक आवारागर्द का तजर्बा था, लेकिन लोगों ने कुछ कुछ आपको सूफ़ी समझना शुरू कर दिया था। सूफियाना तब होता कि अगर मैं पहले से सूफ़ी होता या वहाँ जाके सूफ़ी हो जाता। मुझे ये किताब और मुँह अल काबे शरीफ से कुछ मसाइल पैदा हुए। अक़ीदत की वो इंतहा पहुँची जो मेरे लिए मुनासिब नहीं थी। मुझे बाबा बनाने की बहुत कोशिशें की गई। अगर मैं सूफ़ी हूँ तो मलामती सूफ़ी हूँ कि जितनी मलामत मैं ख़ुद अपने आप पे करता हूँ और कोई नहीं करता। लेकिन ये कुछ इन दिनों हो गया ना कि सूफियाना मौसीकी हर चीज़ के ऊपर आपने ब्रांड कर दिया। सूफ़ी फेस्टिवल्स हो रहे हैं, तो ये सूफ़ी होना को फैशन है थोड़ा सा। मैं उस सफ़ में शामिल नहीं हूँ। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये मेरे अपने दिल की वारदात थी। अब यहाँ पे मैं आपको एक और इंकिशाफ किए देता हूँ। मुझे ये ना कहिएगा कि भाई ये कहाँ पे है और वग़ैरह वग़ैरह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ख़ास तौर पे गारे हिरा के बाद या वैसे जो कुछ भी पढ़ा लिखा, तो उसके बाद एक ख़ास रब्त है मेरा उनके साथ। और मैं जो कुछ भी हूँ आज, उनकी जूतियों में जो गांठें लगी हुई थी जो अपने हाथ से, हाथ मुबारक से लगाते थे, ये मैं उनकी तुफ़ैल हूँ। और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि मरने के बाद अगर मेरी आंखें खुलें तो उन गांठों पे खुलें। तो ये मैं समझता हूँ कि जो इश्क का इजहार नहीं किया जाता, इसका चर्चा नहीं किया जाता, मैं इसके मुखालिफ हूँ। ये आपका एक प्राइवेट सिलसिला होता है। चुनाचे अव्वल मैंने ये सोचा था कि गारे हिरा में एक रात ना लिखूं, क्योंकि ये मेरा एक प्राइवेट एक मसला था। जिस तरह आपके और महबूब के दरमियान जो राज़ व न्याज़ होते हैं या जो भी कुर्बत होती है, उसकी आप इश्तिहार तो नहीं देते। तो लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए लिखा कि ये महफूज हो जाए, क्योंकि आई फील कि गारे हिरा इज़ नॉट ए गार इटसेल्फ, जिसको केव नहीं है, वो एक खो है। और खो इस तरह होती है कि मुख्तलिफ़ जोग्राफियाई अमल आते हैं, कुछ ज़लज़ले आते हैं, कुछ चट्टानें आगे पीछे होते हैं, तो उनमें एक जगह सी बन जाती। चुनाचे वो एक गार एज सच नहीं है। और ऐन मुमकिन है कि कल कलां कोई और जोग्राफियाई तब्दीली आए और वो गार या तो ना रहे या उसकी हैत तब्दील हो जाए। तो मैं ये चाहता था कि इस किताब में उसकी आज की जो हैत है, आज की जो शक्ल है, एक एक पत्थर की तफसील मैं महफूज कर दूँ, इसलिए मैंने लिखी। अब मैंने सिर्फ अपने लिए एक नावल लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पे, और वो सारा ज़ाहिर सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तार लिए गई हैं चीज़ें। उसमें कुछ चीज़ें हैं, मसलन ये कि वो बुनियादी उसमें कस्वा जो ऊँटनी है उसके हवाले से है। और वो हम जो लोग हैं, जो नावल भी हम लिखते हैं, मुझ जैसे लोग, कोई एक चीज़ होती है जो स्पार्क करती है और वो फिर स्पार्क आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता अल्लाह की सूरत इख्तियार कर जाता। हजूर तशरीफ़ लाते हैं हिजरत करके, तो आप जानते हैं कि वो जब मदीने में दाखिल हुए तो बहुत सारे जो वहाँ पे थे उमरा और बड़े बड़े कबीलों के सरदार, उन्होंने उनकी ऊँटनी का रास्ता रोका और उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने हथियार हैं, हम इतने लोग हैं, आप हमारे यहाँ क़याम करें। और ऊँटनी का नाम एज यू नो कस्वा था। चुनाचे कस्वा के ऊपर वो सवार थे, और जब वो सारे उनसे दरख्वास्तें कर रहे थे तो उनकी तरफ से एक जवाब आता था। वो तमाम सीरतों में वही है कि ये मैंने फ़ैसला नहीं करना कि ये ऊँटनी ने कहाँ बैठना है, ये कस्वा ने करना है, क्योंकि लफ्ज़ है ये मामूर कर दी गई है। इसने मुझे ट्रिगर किया कि ये मामूर अगर की गई है तो किसने किया? अल्लाह ताला ने ज़ाहिर किया उसको, मतलब है कि एक पूरा मतलब है कि दी है, उसको इख्तियार दिया है।
तो वो कोई मामूली ऊँटनी तो नहीं थी जिसको अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया कि मेरे पैगंबर को तुमने जहाँ ले जाना है ले जाओ। चुनाचे उससे एक फैसिनेशन उस ऊँटनी के लिए। चुनाचे मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि भाई एक जगह मैंने लिखा भी है कि हम तो कस्बा के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वो सवार हमारी तरफ मुड़ के नहीं देखता ना देखे, हमने तो पीछे चलना है। और हम तो ऐसे अदब करते हैं कि कस्बा जो मेंगनियाँ भी करती है तो हम उनके ऊपर पाँव नहीं रखते, क्योंकि उनकी भी अदब हमारे लिए मलूज़ खातिर है। चुनाचे वो बुनियादी तौर पे नावल कस्बा के हवाले से है कि जहाँ जहाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार गए वो वाक़यात हैं। फ़तह मक्का के बाद आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तवाफ़ किया है तो कस्बा पे बैठ के किया। ये कैसी हैरत अंगेज़ बात है, बहुत कम लोग हम में जो है वो गौर करते हैं कि कस्बा के नसीब कैसे हैं कि जो पहला तवाफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं खाना काबा के, तो कस्बा भी साथ कर रही। वो ये तारीख़ी लम्हा था जब इस्लाम का गलबा मुकम्मल होना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अंदर जाके वहाँ जो बुत थे कुफ़ार के, उनको औंधा करना था, उनको साफ़ करना था, पाकीज़ा करना था और फिर से अल्लाह का नाम उसमें राइज करना था। तो जब वो अंदर जाने लगे हैं तो तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे, सहाबा कराम भी मौजूद थे, मैं तफसील में नहीं जाना था। तो उन्होंने किसका चुनाव किया? उन सब में से उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला का चुना। अब आप ये देखें कि हज़रत बिलाल की सरबुलंदी का मुकाम क्या है कि तमाम सहाबा कराम के ऊपर प्रेफरेंस बिलाल को मिलती। तो इस किस्म की इसके ऊपर स्ट्रेस भी है थोड़ा सा। तो इस किस्म की चीज़ें उस नावल में हैं, लेकिन चूँकि मैंने ये नावल अपने लिए लिखा है इसलिए मैं उसको शाया करवाने का कतई कोई इरादा नहीं रखता। दूसरा ये है कि एक और बात मैं करता हूँ कि मैं जब हज करने के लिए गया और मैंने लिखा भी है कि वो खाना काबा के दीवार के साथ या उसके साथ लग के जब आप आहुजारी करते हैं, वो मेरी बीवी बड़ी बामनी किस्म की चीज़ है, वो उसने गई, उसने चूमा वूमा। मैंने कहा कि तुम तो मतलब कि इस तरह मेरे हाथ की जूठी चीज़ नहीं खाती, तो वहाँ तो बेशुमार लोगों के वहाँ पे होंठ लगते हैं, तो तुमने कैसे उस दीवार को चूमा, इतनी ज़्यादा उसके ऊपर होंठ लगे। तो उसने कहा कि मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अभी अभी इस दीवार को बना के फारग हुए हैं और मैं पहली औरत हूँ जो इसका बोसा ले रही। तो एक कैफियत होती है, तो मैं भी उसी तरह ही तकरीबन उसी कैफियत में था और ज़ाहिर है कि दुआएं वगैरह मांग रहे थे जो भी। तो एकदम मुझे बुल्ले शाह ने बड़ा तंग किया, क्योंकि बुल्ले शाह ने कहा कि बुलिया पी शराब ते खा कबाब ते हेठ बाल हड्डां दी अग ते चोरी कर पन कर रब दा ते ठग उस ठगां दे ठग। और मुझे सारी उम्र शेर का मतलब नहीं समझ आया था। मैंने जब वहाँ पे खाना काबा का गिलाफ पकड़ा है और जब ये शेर मेरे जहन में आया है, तब मुझे एहसास हुआ कि बुल्ले शाह की बुलंदी कैसी थी, उसकी सोच कहाँ थी, उसका इश्क कितना एक्सट्रीम पे था। बुल्ले शाह की बेशतर जो है वो कुरान पाक की आयतें हैं। यानी जब वो कहता है ठगां दे ठग, तो वो है, वो आपको पता है कि मैं तुमसे ज़्यादा मकर कर सकता हूँ, मेरे साथ मकर करता। ये वही चीज़ है ना। चुनाचे कहना मैं ये चाहता हूँ कि वो जो है अकीदत और इश्क की महराज, वो मेरे नसीब में नहीं आई जो बुल्ले शाह के नसीब में आई। तो इसलिए जो लोग मुझे सूफ़ी समझते हैं वो गलत समझते हैं। तारड़ साहब, आपके फ़िक्शन की एक नुमायाँ तर खसूसियत उसके किरदार हैं, जो ज़ाहिर है कि बहुत जानदार हैं। मैं उनकी तफसील में नहीं जाता। एक तजस्सुस आपको पढ़ते हुए आपके कारी के जहन में यही आता है कि उन किरदारों को मरकज़ मानकर आपने नावल निगारी की, या नावल निगारी के बहाव में वो किरदार अपने आप ज़हूर पजीर होते रहे? एक नावल निगार के लिए एक तवाइफ से लेके एक वली अल्लाह के दरमियान जितने तबके हैं इंसानियत के, उन सब का तजर्बा होना ज़रूरी है। अब तजर्बे से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि वो तवाइफ के कोठों पे जाता, और एक सेंसिबिलिटी के हवाले से, एक अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कि आप एक तवाइफ को भी कंडेम नहीं करते,
आप उसके लेवल पे उतर के उसके सर्कमस्टांसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। चुनांचे ये सारे जो है वहाँ से लेके वहाँ तक, जब तक आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करते या उनको सिंपैथेटिकली ट्रीट नहीं करते, क्योंकि आप इंसाफ की कुर्सी पर नहीं बैठे हुए कंडेम करने के लिए। व्हेन यू आर अ नॉवलिस्ट, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ह्यूमैनिटी। चुनांचे ये जितने भी किरदार हैं वो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे आए और उनको मैंने यूटिलाइज़ किया अपने नावलों में। अब एक और सवाल इसके साथ मुंसलिक हमेशा होता है कि मेरे नावलों के बेशतर किरदार जो निस्वानी हैं, फ़ीमेल हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेल के हवाले से। उसकी तौजीह मैं पेश सिर्फ इस तरह कर सकता हूँ कि मैंने हमेशा फ़ीमेल को बहुत सुपीरियर समझा है और जो कुछ वो अचीव करती है मर्द हरगिज़ नहीं करता। चुनांचे बहाव में भी पारोशनी इज़ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर। आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जितने भी फ़ाइन आर्ट से मुतल्लिक लोग होते हैं, वो मौसीकार हों, अदीब हों, वो अपना फैशन डिज़ाइनर हों, वो आर्टिस्ट हों, उन सब में एक फेमिनिन ट्रेट होता है। एनसीए वाले तो बच्चे ज़रा लचक के चलना शुरू कर देते हैं बाद में, और लड़कियां ज़रा मर्दाना हो जाती हैं। मतलब ये वहाँ का मैं ये फ़ील करता हूँ कि हर शख्स में दोनों चीज़ें होती हैं। कोई मर्द अगर सरासर मर्द है तो वो बड़ा नावल निगार नहीं हो सकता। अगर कोई औरत सरासर औरत है तो वो बड़ी नावल निगार नहीं हो सकती, जब तक कि एक आमेज़िश ना हो। कि बानो कुर्सिया वॉज नॉट ए टोटल फ़ीमेल, उनके देखें कैरेक्टर वो जो है उनके अंदर एक मर्दानापन है। कुर्रतुल-ऐन हैदर के अंदर है। मतलब अब इसकी मिसालें बहुत लंबी हो जाएंगी। तो इसी तरह ये ऐन मुमकिन है कि मसलन आम लोगों में अगर फेमिनिन ट्रेट 30% है तो मुझ में शायद वो 40%। दैट डजंट मीन कि मैं लचक के चलता हूँ लेकिन अंदर एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है फ़ीमेल साइकी की। मसलन एक हवाला मैं दूंगा बहाव का ही, उसमें पारोशनी जो है जब उसको बच्चा होने वाला होता है तो वो दरिया में जाती है उसमें, और एक नाव में जा रही है और उसके बर्थ होती। तो मुझे किसी ने पूछा कि तार साहब गालिबन आप पैदाइश के अमल से तो नहीं गुज़रे, यानी किसी बच्चे को। मैंने कहा गालिबन नहीं, मेरा ख्याल है कि कभी नहीं गुज़रे। तो उन्होंने कहा जी आपने कैसे बयान कर लिए? तो मैंने कहा कि यही फ़र्क है एक मुंशी में, एक रिपोर्टर में और एक क्रिएटिव नावल निगार में, कि उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो एग्जैक्टली उसी में से। मसलन कला जंगी है, उसमें मैंने 2 सफ़े लिखे हैं डेथ के ऊपर, और वो एक डॉक्टर साहब ने कहने लगे कि आपने मरते हुए लोगों को देखा? मैंने कहा मैंने नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि ये आपने डिस्क्रिप्शन सही दी, इसी तरह ही होता है, मौत अंगूठों से शुरू होती। तो मैंने कहा कि बेसिकली तो वैसे मैं बाद में डेथ के तजर्बे से भी 2-4 हुआ और बहुत नज़दीक उसके गया, लेकिन होता यही है कि आप उसको फ़ील करते हैं कि मौत ये किस तरह आती है और उसमें जो पूरा निज़ाम है बदन का वो किस तरह असरअंदाज होती। मतलब बंदे को हर चीज़ में से तो नहीं, मैं अच्छा ये अब मौत का तज़किरा है तो एक लाइट सा मूड मैं करता हूँ इसको। ये ज़रा सीरियस हो गई बात कि बिल्कुल मैं इसमें एग्जैजरेट नहीं कर रहा। तो जो फैंस कभी कभी मिलते हैं लिटरेरी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह पे, तो जो पहली मरतबा मिलते हैं बहुत एक्साइट हो जाते। तो एक इसी तरह फ़ैन आए तो कहने लगे कि सर हम तो आपको बड़े सारे आपने फ़लाँ नॉर्थ के सफ़रनामे लिखे, फ़लाँ लिखे, हमारी तो ख्वाहिश है कि आप सफ़र आखिरत पर जाएं और फिर आप अपना सफ़रनामे। तो मतलब ये इसी तरह, बल्कि इसी से मुतल्लिक़ है कि 2-3 माह पहले मुझे एक ख़त आया पिंडी से, एक फ़ैन थे, वो इसी तरह भी एक्साइट हुए। तो कहने लगे, उन्होंने लिखा कि जी आप 3 लोग हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी पे बहुत असरअंदाज हुए, मुमताज़ मुफ्ती, अशफाक अहमद और आप, और मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप तीनों को मिलें। बदकिस्मती से वो दोनों इंतकाल कर गए, इसलिए जल्द अज जल्द मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है
कि वो जो तजर्बा आप बयान करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि आप उन तजर्बों से गुज़रे हो। मैं कोई ऐसा पारसा बंदा नहीं हूँ, अगर ऐसा होता तो मैं तवाइफ़ों के कोठे पे अगर मैं जाता होता तो मैं बड़े खुले दिल से, इनका मुझे नहीं है इंटरेस्ट, मतलब और उनसे शायद बुरी चीज़ों में हो उसमें नहीं, लेकिन मैंने तवाइफ़ों को भी बयान किया। दैट डजंट मीन कि आपको वहाँ जाना पड़ता है। सिवाय दो चीज़ें जो बग़ैर तजर्बे के बयान नहीं की जा सकती, वो पकड़ा जाता आदमी। उसमें से एक इश्क है और दूसरी सेक्स। कहा जाता है कि नावल लिखना ज़िंदगी गुजारने का अमल है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग एक नावल तो कामयाब लिख पाते हैं लेकिन उसके बाद वो बात नहीं बनती। आपने मुतअद्दिद कामयाब नावल लिखे हैं, ज़रा इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या गिदड़ सिंगी है या क्या कमाल है जो आपने, मतलब दर्जन के करीब आपके बहुत कमाल के नावल हैं। एक नावल तो कोई भी शख्स लिखता, असल में उसका इम्तिहान उसका दूसरा नावल होता है। और मैं कोई साबित करने तो आया नहीं था कि भी दूसरा नावल भी लिखा जा सकता है। वैसे ही मुझे ख्याल आया कि बहाव जब शाया हुआ तो वो इसकी अलहदा तफसील है कि ये किस तरह मेरे कॉन्सेप्ट इसका किस तरह मेरे जहन में आया, लेकिन इसकी खासी मतलब कि चर्चा हुआ और हिंदुस्तान में वो कोई उन्होंने किया, ज़हन जदीद वालों ने सर्वे किया कि पिछली सदी के 10 बड़े नावल, तो उसमें इसका नाम भी आ गया। बानो आपा ने मुझे कहा कि तुम क्या कर रहे हो आजकल। बानो आपा जो थे उनको बहुत शौक़ था ज़रा रोब शोब डालने का, हालांकि मेरी और उनकी उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, और लेकिन मैंने उनको रोब डालने दिया कि बड़ी है बात तो कि आजकल क्या लिख रहे। तो मैंने कहा जी कि एक नावल है राख, तो उसके ऊपर काम कर। कहने लगी कि मेरी मानो तो बहाव के बाद दूसरा नावल ना लिखना, तुम उसके बाद इससे बेहतर नहीं लिख सकते। मैंने कहा बानो आपा मैंने को पंसारी की दुकान खोली हुई है कि एक दिन हट्टी पे अच्छी सेल हो गई तो हट्टी बंद कर घर चला जाऊँ, ये तो मैं कोई प्लान थोड़ी करता हूँ। तो ना ही मैं बहाव से बेहतर लिखने की काविश कर रहा हूँ। ये एक और नावल है मेरे जहन में आया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि राख के बाद उन्होंने कहा कि चलो अच्छा हुआ तुमने ये नावल लिख लिया। तो बाकी ये है कि एक दो नावल ऐसे हैं इनकी तो पजीराई हुई, लेकिन मैं जो ज़ाती तौर पे मुझे डाकिया और जुलाहा बहुत पसंद, कुर्बत मर्ग में मोहब्बत बहुत पसंद है। लेकिन ये तो उसी तरह ही होता है ना जिस तरह बच्चे आपको सारे अच्छे लगते हैं, अब पता नहीं मोहल्ले वालों को कौन कौन से अच्छे लगते हैं। अच्छा, बच्चों से मुझे एक याद आई जो इससे अदब से मुतल्लिक नहीं है कि ये हमारी एक खातून होती थी दुबई से शो करती थी, नादिया। तो उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे शो में, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरा तारुफ ना करवाया जाए। अच्छा, और ख़ास तौर पे जब ये कहते हैं ना कि टिपिकल कि तशरीफ़ लाते हैं फ़लाँ, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मोहताज से मुझे लगता है कोई भिकमंगा आ रहा है, हाथ में गदागर पकड़ा हुआ है कि खुदा का वास्ता मेरी तारीफ़। तो मैंने कहा ये मेरा तारुफ ना करवाइए, तो आपने सिर्फ मतलब मेरा नाम बता देना। तो लेकिन फिर भी वो बाज नहीं, कहने लगी कि तशरीफ़ लाते हैं फादर ऑफ ऑल मॉर्निंग शोज़। खैर मैं बैठ गया जाके, वो जाहिर है कि मॉर्निंग ट्रांसमिशन का आगाज़ तो मैंने किया, ठीक। मैंने कहा बीबी ये जो तुमने कहा है ना कि आई एम फादर ऑफ ऑल मॉर्निंग शोज़, तो मॉर्निंग शोज़ के जितने भी बच्चे हैं इधर उधर घूम रहे हैं उनमें 2-3 शायद मेरे हैं, बाकी मेरे हैं। तारड़ साहब, ज़िंदगी में सबसे हसीन औरत जिससे आपने मिलने का वादा किया हो लेकिन अभी तक इंतज़ार ही चल रहा है। नहीं, वो अभी परसों मिली थी मुझे। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी हसीन औरत ने मुझसे वादा किया हो मुझे मिलने न पहुंची। और दूसरा ये कि हुस्न के मेरे मायार हर बंदे के मायार के तरह मुख्तलिफ होते हैं, तो मुझे मतलब है कि हुस्न हर जगह नज़र आता है। तो हसीन तरीन औरत कोई भी नहीं होती, तमाम औरतें जो कैपेसिटी में, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई महबूबा है, कोई वैसे ही राह चलती। मैं आई एम फैसिनेटेड बाई प्रिटी फेसेस। मैं खूबसूरती जहाँ भी है मैं उसको एडमायर करता हूँ, चाहे वो मंज़र में हो, चाहे वो मतलब इंसानों में हो,
चाहे एक खूबसूरत घोड़ा हो, एक खूबसूरत परिंदा हो, मैं उन सब पे मतलब है कि वो मुझे अट्रैक्ट करते हैं। तारड़ साहब, आपके सफ़रनामों में जब भी कोई कुर्ब का लम्हा आता है तो आप लड़की छोड़ के भाग क्यों जाते हैं? मैं तवक्को कर रहा था इस सवाल की। जिस महफिल में भी जाता हूँ, जो बड़े सेशंस होते हैं, उसमें 2 सवाल ज़रूर होते हैं। पहला ये होता है कि आपका नाम इतना मुश्किल क्यों है कि पुलिस वालों को लिखना नहीं आता, वो अभी तक नहीं आया। दूसरा लड़कियों के बारे में होता है कि आपके सफ़रनामों में लड़कियां बहुत होती। तो मैं हमेशा उसके जवाब में ये कहता हूँ कि वो 7-8 जो हैं, पहले जब पहली मरतबा मैं यूरोप गया हूँ निकले तेरी तलाश में, उसमें मैं अनमैरिड था, मैं यंग था एंड आई लाइक्ड वेमन। तो उसमें अगर लड़कियां हैं तो उसमें कौन सी ऑब्जेक्शन वाली कौन सी बात है? मुझे अच्छी लगती हैं फ़ीमेल्स। और वो जो कहना है कि भाई भाग क्यों जाते हैं, वो ये ख़ास तौर पे जो प्यार का पहला शहर के हवाले से एक अजीबोगरीब बात है, फिनोमेना है कि मैं बिल्कुल सही बयान कर रहा हूँ कि मुझे 2-3 ऐसे ख़त आए जब ये शाया हुई है जिसमें ऑलमोस्ट मुझे कत्ल करने की धमकी दी गई कि आप पास्कुल को छोड़ के क्यों आ गए। लोगों ने उसको इतने संजीदगी से लिया। मेरे बहुत सारे ऐसे नावल हैं कि लोग उसको 100% फैक्ट मान के और या मुझे पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं या कभी कत्ल पर आमादा हो जाते हैं, यानी वो फिक्शन को बिल्कुल फैक्ट की सतह पे ले आते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। चुनांचे कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर पास्कल को मैं छोड़ के ना आता तो मैं प्यार का पहला शहर ना लिखता, क्योंकि अगर आप वहाँ पे या तो आपको चूज़ करना पड़ेगा ना कि क्या प्यार का पहला शहर जैसा है आप नावल पढ़ना पसंद करते, या एक गुमनाम मुस्तनसर हुसैन तारड़ अपना एक पेरिस में होता और उसके मतलब अब तक मेरा ख्याल फौत हो चुका होता, वहाँ भी कोरोना वगैरह आ गया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बेसिकली मैं एक वैगाबॉन्ड हूँ, मैं एक आवारागर्द। और आवारागर्द जो होता है वो घूमता फिरता रहता है, कभी अफसाने की गली में चला गया, कभी नावल की गली में चला गया, वो कहीं टिक के नहीं बैठ सकता। दूसरी बात जो है वो मुझे रिपीट करनी पड़ती है कि मैंने 16 या 17 सफ़रनामे शुमाल के बारे में लिखे, और सिर्फ बर्फ़ों के बारे में, और सिर्फ दरियाओं के बारे में, और सिर्फ बुलंद चोटियों के बारे में लिखे, तो उनमें कहीं कोई लड़की नहीं। रीज़न बीइंग कि वहाँ पे जो जलाल था, वो जमाल था, उसको किसी फ़ीमेल के हुस्न की ज़रूरत ही नहीं थी। उस जलाल और जमाल में वो सब कुछ मुजतमे था जो एक आवारागर्द की ख्वाहिश होती। तारड़ साहब, आपके नाम पर वादिया नगर के होटल ओचू थैंग में राजा का कोट पहने एक तस्वीर लगी है। ये वालहाना अकीदत आपके सफ़रनामों का कमाल है या शुमाल वालों की आपसे फितरी मोहब्बत? जो अहले शुमाल है ना, वो सरासर मुख्तलिफ है हम लोगों से, अभी तक है। तहज़ीब की रोशनी उस तरह उन तक नहीं पहुंची कि वो बेदीद हो जाए। चुनांचे ये जो मैंने सफ़रनामे वहाँ के लिखे, और आशा वकल्ला मेरा कोई ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं इन इलाकों को इंट्रोड्यूस करूँ। वो मेरी अपनी दीवानगी थी जो मुझे वहाँ पे ले गई, और वो मेरी अपनी फरजानगी थी कि मैंने उनको कलम बंद किया। लेकिन उसके नतीजे में ये हुआ कि बहुत सी नई जगह, मसलन फेरी मेडोज़ जो है वो पाकिस्तानियों के लिए इंट्रोड्यूस हुआ। अब वहाँ पे एक झील को नाम दिया गया तारड़ लेक का। इसी तरह ही और इलाकों में भी मैं गया, तरशिंग में गया, वहाँ पे अब होटल बन गए और वो कहते हैं कि जी आप आए हैं तो हमारी इकनॉमिक हालत बेहतर हो गई है। और इनिशली, अब तो खैर टूरिज़म का बहुत रिवाज है, लेकिन इनिशली नॉर्थ में जो भी लोग जाते थे वो मेरी किताबें लेके जाते थे। चुनांचे अहले शुमाल जो हैं वो इतने ज़्यादा मोहब्बत वाले हैं और अकीदत वाले हैं, और ना भी वो मुझसे मोहब्बत करते तो मुझे कोई गिला नहीं होता कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। अब ये जो होटल है, मुझे उसकी वो वीडियो आई है तो नगर की जो रियासत है उसकी एंट्री पे सबसे बड़ी तस्वीर मेरी लगी हुई, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपका महबूब शमाल है और हमारे महबूब आप हैं। उसके बाद बाकी राजों महाराजों की तस्वीरें, वो पूरा होटल है, उसमें मुख्तलिफ़ कमरों के नाम मेरी शुमाल की किताबों के हैं, और उसमें मतलब है कि केटू कहानी भी है, उसमें स्नो लेक भी है। तो ये उनकी जो है ना, अब मैं उसमें थोड़ा सा उसी होटल वाले, क्या नाम था, इसरार साहब, जब मैं गया हूँ तो जब मैंने रुखसत होना था तो वो
आए और बड़ी शर्मिंदगी से उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कोई ऐसा तोहफ़ा नहीं था जो आपके लायक हो। तो हमारे पास एक चोगा है जो हमारे परनाना का था, जो गवर्नर थे शायद यासीन में, तो वो एक यादगार के तौर पे महफूज था। तो हम ये चोगा आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे घर में इससे ज़्यादा कीमती और कोई चीज़ नहीं। चुनांचे उनकी मोहब्बत का तो मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आप अब भी जाएं अगर और किसी होटल वाले से या कहीं भी आप मेरा कुछ नाम ले दें तो वो कुछ नहीं करेगा तो 25% रियायत तो आपको दे देंगे। तार साहब, आपका नावल बहाव जो है उसमें पारोशनी का जो किरदार है वो किसी इल्मी शख्सियत का परतौ है या वो कहानी के साथ साथ वो डेवलप होता है, मतलब फलता फूलता रहता है वो किरदार? देखिए, उसमें बहाव में तहकीक बहुत ज़्यादा शामिल, और तहकीक के हवाले से अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता कि मैंने बरसों तहकीक की और उसके बाद नावल लिखा। उस तहकीक में से आहिस्ता आहिस्ता वो औरत उभरी जो आज से 4-4,500 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, जो बेयक वक्त 2 और मर्दों से भी मोहब्बत कर सकती है, और उसमें कोई उसमें और वो मतलब वो जो कहते हैं ना जो राज करती है वो पूरी सर, मतलब वो मर्दों को सिर्फ वो यही उस अहद में यही कहा जाता था कि इनका काम सिर्फ ये है बीज डालना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। जो मेजर काम है वो औरत करती। तो आहिस्ता आहिस्ता वो, उसके बाद मैं मुख्तलिफ जो ख़वातीन से मिला हूँ जिन्होंने मुझे फैसिनेट किया। आप ये समझ लें कि उनकी कई जो एलिमेंट्स हैं मैंने वहाँ से लिए। उसके बाद मैंने एंशिएंट तमिल पोइट्री पढ़ी। मतलब बहाव का जब मैंने पहला चैप्टर लिखा है तो मैंने पढ़ा तो मुझे यकदम एहसास हुआ कि ये ज़ुबान वही है। जब मैं कोई मॉडर्न आम आज की कहानी बयान कर रहा हूँ तो यही ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये तो 4,000 साल पहले का किस्सा है, इसकी ज़ुबान थोड़ी सी तो मुख्तलिफ होनी चाहिए। तो उस सिलसिले में काफ़ी तहकीक की। तो एक एंशिएंट तमिल पोइट्री के ऊपर PhD का थीसिस था, वो मेरे हाथ आया। और तमिल और ब्राह्वी 2 ऐसी ज़ुबानें हैं जिनमें मैक्सिमम द्राविडियन लफ्ज़ मौजूद। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि कोयटा की ब्राह्वी में द्राविडियन लफ्ज़ अभी तक महफूज, और उसमें तमिल में है, और उसके बाद पंजाबी में। चुनांचे मैंने वहाँ से उसकी रिदम से बहुत कुछ लिया, उसकी सिम्बलिज़म से बहुत कुछ लिया। और बहाव में आप देखेंगे कि सिंबल्स या मुहावरे वो नहीं हैं जो मॉडर्न मुहावरे, वो अलहदा हैं। मसलन जब पारोशनी आती है तो उससे पहले शहद की मक्खियाँ बिनबिनाना शुरू, ये एंशिएंट तमिल पोइट्री से लिया। चुनांचे पारोशनी जो है उसकी शक्ल वही है द्राविडियन, उसके मोटे होंठ हैं, उसका जो हिप्स हैं वो बहुत चौड़े हैं, छाती बड़ी है, और उसके बाल घुंघरियाले वाले हैं। वो हमारी जो क्लासिकल हुस्न की मायार पे पूरी नहीं उतरती, लेकिन उसमें जो खसूसियात हैं वो मेरे नज़दीक जो एक परफेक्ट औरत में होनी चाहिए वो हैं। आपने बहाव का तज़किरा किया तो मैं एज़ यूजुअल इसका पहले बाब की चंद एक फ़िक्रे सुनाना चाहता हूँ कि उसके सफ़ेद परों तले रेत थी। सफ़ेद पर जो एक दूसरे के साथ कहीं छू जाते तो उनमें से चिंगारियाँ फूटने लगती कि उनमें नमी का एक कतरा ना था। खून सिर्फ दिल के इर्द गिर्द घूमता था, परों में सूख चुका था। इनमें दौड़ने वाली सुर्ख नमी खुश्क हो चुकी थी, उस ज़ुबान की तरह जो उसके तालू से एक मुर्दा सांप की मानंद चिपकी हुई थी। जिस्म ज़िंदा था, इसीलिए उड़ान में था, उड़ान कर रहा था, पर उसका रुआं रुआं चिड़िया के तरियाए हुए बोटों की मानंद मुँह खोले हाँपता था और हाँपे चला जाता था। परिंदे की आंखों में अलबत्ता तवानाई थी मगर डूबती हुई, और उसके पंजे नीचे से उठती हुई गर्म लू में झुलस रहे थे। उसने उन्हें समेटकर बदन के साथ टिकाने की कोशिश की, लेकिन बदन भी आग था कि उसे बुझाने के लिए कहीं नमी का कोई सांस ना था। उसने फिर उन्हें ढील देकर लटका लिया। उसके सफ़ेद परों तले रेत थी और वो उड़ान में था। परिंदे की सुकड़ती आंखों ने नीचे देखा और फिर सोचा कि इन सूखे हुए परों और खुश झुलसे हुए बेजान होते ढीले पड़ते गोश्त को उड़ान में रखने से फ़ायदा। मुझे आखिरकार डार से अलग होने की सज़ा भुगतना है। इन परों को यकदम साकत होकर नीचे जाना है।
पानी की बजाय चमकती आबला रेत के अथाह समंदर में उसने फिर नीचे देखा। खुश्क और डूबती आंखों के सामने बेअंत ज़र्रे चमके और फिर उसे हर ज़र्रे में अपनी शक्ल और अपना मुहांदरा दिखाई देने लगा। वहाँ इतने परिंदे थे जितने परिंदे आज तक पैदा हुए, जो हैं वो भी, जो नहीं हैं वो भी, और जो होंगे वो भी। सब उसके हम शक्ल, उस जैसे, उसकी उड़ीक में, हमारे पास उतर आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये शराब तो नहीं, ये शराब तो नहीं। उसने हर परिंदे से बारी बारी पूछा और हर परिंदे ने यही कहा कि इसका जवाब तुम्हारे पास है, इसका जवाब तुम्हारे पास है। सो उसने अपने पैरों को हरकत में रखा कि उसके पास कोई जवाब ना था। और वो नीचे हुआ और नीचे हुआ तो रुखों के ज़ख़ीरे में घिरी एक झील दिखाई दी, पर उसका पानी लिशकता ना था, पर यह पानी तो था। उसने पैर समेटे और फड़फड़ाता हुआ नीचे उतरने लगा। उसके झुलसते भूरे पर, तालू से चिपकी ज़ुबान, भुरभुरी चोंच और चिंगारियों से बोया हुआ बदन पानी पानी लपकने लगा। और फिर उसने देखा, अपनी सूखती डूबती आंखों से देखा कि पानी के हर कतरे में उसकी अपनी शक्ल है। वहाँ बेअंत और अनगिनत परिंदे हैं। वहाँ इतने परिंदे थे जितने परिंदे आज तक पैदा हुए, जो हैं वो भी, जो नहीं हैं वो भी, और जो होंगे वो भी। सब उसके हम शक्ल, उस जैसे, उसकी उड़ीक में, हमारे पास उतर आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये शराब तो नहीं, ये शराब तो नहीं। उसने हर परिंदे से बारी बारी पूछा और किसी भी ने जवाब ना दिया, क्योंकि ये शराब ना था। वो झील किनारे परिंदों के एक गौल के दरमियान में आ गिरा। पारोशनी ने उसे एक हाथ से उठाया और दूसरे से उसकी खुली चोंच में पानी टपकाते हुए कहा, तुम भी इस झील पर मरने के लिए आ गए हो? परिंदे ने कोई जवाब ना दिया, वो मर चुका था।